नमस्कार गाइस, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब आपसे जो चर्चा करेंगे वो सीटेट 2022 और 23 में जो एग्ज़ाम होने वाला सीटेट का, उसके अंदर गणित पेडागोजी के अंदर एक टॉपिक पूछा जा रहा है जिसका नाम है टेनिग्राम। बेन हिले के बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आप हमारी पिछली क्लास के लिए देख सकते हैं। आज हम इस क्लास में आपसे चर्चा करेंगे वो टेनिग्राम है। टेनिग्राम क्या होता है? टेनिग्राम एक चीन की पहेली है। सर्वप्रथम इसका विकास चीन में हुआ था। टेनिग्राम के माध्यम से बच्चा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बना लेता है, चाहे पुरुष की हो या किसी जानवर की हो। इसलिए टेनिग्राम को सिलेबस के अंदर रखा गया है। टेनिग्राम है क्या? ये एक चीनी पहेली है। चीनी पहेली का मतलब क्या है कि इसका विकास मूलतः चीन में हुआ था। चीनी पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका विकास कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। पहेली क्या है? तो पहेली, इससे बच्चे के अंदर क्या होता है? कौशल विकसित होते हैं, इसलिए इसे पहेली कहते हैं। 7 टुकड़ों का प्रयोग करके एक आकृति बनानी होती है। तो बच्चे के लिए क्या करना पड़ता है? 7 टुकड़े लेने पड़ते हैं। 7 टुकड़े किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके अनुसार बच्चा क्या बनाता है? आकृति बनाता है। क्या बनाता है? आकृति बनाता है। 7 ज्यामितीय आकृतियों में 5 त्रिकोण होते हैं। 5 त्रिकोण होते हैं, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो 5 त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो 5 और एक 6, 6 और एक 7, 7 टुकड़े होते हैं। किस टाइप के? इसमें 2 बड़े त्रिभुज होते हैं। 2 क्या होते हैं? बड़े त्रिभुज होते हैं। एक मध्यम त्रिभुज होता है, 2 छोटे त्रिभुज होते हैं। तो 2 और एक 3, 3 और 2 5। तो 2 तो बड़े त्रिभुज होते हैं, एक मध्यम त्रिभुज होता है, 2 छोटे त्रिभुज होते हैं और एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज होता है। किस प्रकार से बात करें कि 2 बड़े त्रिभुज, तो देखो एक तो ये बड़ा त्रिभुज है, दूसरा एक बड़ा त्रिभुज ये है। बात करें एक मध्यम त्रिभुज की, तो एक मध्यम त्रिभुज ये है। बात करें 2 छोटे त्रिभुजों की, तो एक छोटा त्रिभुज ये है और एक छोटा त्रिभुज ये है। बात एक वर्ग की बात करें तो वर्ग ये है और समांतर चतुर्भुज ये है। इस टाइप से 7 टुकड़े दिए हुए होते हैं। इन 7 टुकड़ों से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अगर इस टुकड़े को इधर रख लें तो किसकी आकृति बन जाए, इस टुकड़े को इधर रख लें तो किसकी आकृति बन सकती है। इससे बच्चों की समस्या का समाधान होता है और बच्चे अपनी समस्या को क्या करते हैं? सुलझाते हैं। तार्किक कौशल विकसित होते हैं और बच्चे के अंदर क्या? तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। यानी कि तार्किक कौशल, तर्क करने लगता है बच्चा कि अगर हम इस टुकड़े को इधर रख दें तो इसकी आकृति बन जाएगी। दूसरा बच्चा कहता है अगर इस टुकड़े को इधर रख दें तो इसकी आकृति बन जाएगी। इस प्रकार से बच्चे के अंदर तर्क करने के कौशल विकसित होने लगते हैं। इसलिए सीटेट के अंदर टेनिग्राम को रखा गया है कि अध्यापक और अध्यापिका जाएं और सीखें और बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ाया जाए। यह ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। ज्यामितीय आकृतियों को यदि आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी अध्यापक अध्यापिकाएं अगर कमरे के अंदर बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये वर्ग है, ये छोटा त्रिभुज है, ये क्या है? ये छोटा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, ये क्या? मध्यम त्रिभुज है, ये 2 बड़े त्रिभुज रखे गए हैं। तो इन 7 आकृतियों से, इस 7 टुकड़ों से किसकी आकृति बनाई जा सकती है और किसकी आकृति? जानवर हो, मनुष्य हो, किसी की भी आकृति बनाई जा सकती है और बच्चे के अंदर तार्किक कौशल विकसित होने लगते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।